हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है 56 भोग की झांकी, गोवर्धन पूजा। महर्षि, आप पुरुष सूक्त का पाठ करें। आपके साथ द्विजवर्ग भी जो आया हुआ है यहाँ, वह भी पाठ करेंगे। उस समय यमुना जल से अभिषेक होगा गिरिराज गोवर्धन का। नंद नंदन ने हाथ जोड़कर महर्षि शांडिल्य से निवेदन किया था। इतनो जल 7 कोस के तो है तेरो तेरो गिरिराज भगवान। इतनो जल कौन लावेगो। और यमुना जी तनिक दूर पे हैं। मनसुख ने साफ मना कर दिया। महर्षि की ओर से मुड़कर मनसुख की ओर देखा कन्हैया ने। अरे इतने ग्वाल बाल हो तो सही, ले आओ जल। श्री दामा ने कहा, 7 कोस के तेरे भगवान हमारे जल लावे तो भीग जावेंगे। लाला कन्हैया, इतनो जल यमुना जी ते नहीं आ पावेगो। अच्छा, सोचने लगे कन्हैया। रुको। एकाएक तेजपूर्ण मुखमंडल हो गया कन्हैया का। उनके नेत्र बंद थे। वह एक एक नाम का स्मरण कर रहे थे और उनके नाम लेने मात्र से वह उपस्थित गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोमती, गोदावरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, गंडकी, इन सब नदियों का स्मरण किया। बस सब उपस्थित थी वहां। देखते ही देखते एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। महर्षि शांडिल्य ने उस जल का छींटा लिया। स्वयं आनंदित होकर बोले, इसमें तो संपूर्ण तीर्थों का जल है। विश्व की सारी नदियों का जल इसमें समाया हुआ है। आचमन किया महर्षि ने और मुस्कुराते हुए उस कुंड का नाम भी रख दिया, मानसी गंगा। क्योंकि नंद नंदन ने अपने मन से इस गंगा जी को प्रकट किया था, इसलिए नाम रखा मानसी गंगा। अब तो सब ब्रजवासी आनंदित हो मानसी गंगा से ही जल लेकर गोवर्धन महाराज पर चढ़ाने लगे। 7 कोस के गिरि गोवर्धन का अभिषेक भी देखते ही देखते संपन्न हो गया था। चंदन लगाया गोवर्धन को, साष्टांग सबने प्रणाम किया। अब सब मुड़े कन्हैया की ओर। अब क्या 56 भोग लगेगा गोवर्धन महाराज को, कन्हैया ने कहा। और साथ ही साथ अपने सखाओं को कहा, भोग के जितने थाल हैं सब में भोग सजा कर लाओ और यहाँ गोवर्धन भगवान के सामने रख दो। सजा कर रखना, पंक्तियाँ वृद्ध करके रखना। कन्हैया की बात मानकर सब ग्वाल ग्वाले बैलगाड़ियों में चले गए। उसमें रखे हुए थे भोग के थाल। उन्हीं थालों में विभिन्न प्रकार के भोग थे। बस पंक्ति वृद्ध खड़े हो गए सब। एक ग्वाला दूसरे को थाल पकड़ाता है, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके थाल को सजाया गया। एक भोग 56 प्रकार के थे। गिनती करने के लिए जो ग्वाला बैठा था वह भी भूल गया था। इतने पदार्थ हो गए। सब आनंदित है, सब रस में भीगे हुए हैं। गोपियां तो इतनी आनंदित हैं कि वो बात बात में नाच उठती हैं, क्योंकि इंद्र यज्ञ में तो इनको छूने की भी मनाही थी। पर इस गोवर्धन पूजन में इनका अपना अधिकार था। इनके प्रियतम ने ही यह अर्चना रखी थी। रसगुल्ला, चंद्रकला, रबड़ी, पेड़ा, मोहन थाल, लड्डू, मोहन भोग, जलेबी, राजभोग, रसभरी, इमरती, माखन, मलाई, मलाई के लड्डू, मालपुआ, खीर, खीर मोहन, दूध भात, बालूशाही, पूड़ी, कचौड़ी, बिड़ई, चूरमा बाटी, घेवर, चीला, हलवा, खीर भोग, साग के प्रकार इतने हैं कि वर्णन कठिन है। दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, दही बड़े, कांजी बड़े, भात, मीठी भात, नमकीन भात, सादे भात और कढ़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, मीठी खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी, दही, छाछ। तात मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अनेक प्रकार के भोग हैं और उनके प्रकार
के व्यंजन सबको सजाकर रखा गया गोवर्धन महाराज के सामने। दिव्य झांकी है इस 56 भोग की। अब महर्षि ने श्री कृष्ण से ही पूछा, अब तुलसी दल भोग में छोड़ा जाए? कन्हैया ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुमने कहा था ना हे कृष्ण कि तुम्हारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर भोग स्वीकार स्वीकार करेंगे। ऐसे भोग को तो हम देवराज इंद्र की लगाते रहते थे। प्रत्यक्ष होकर भोग स्वीकार करें तब है। ग्वालों ने पीछे से आवाज उठाई। कन्हैया मुस्कुराए और देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत में एक दिव्य प्रकाश छा गया। ग्वाल बाल कुछ देख नहीं पा रहे थे। तभी मैं तुम लोगों की पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हूँ। अब लाओ, मुझे भोग लगाओ। मैं तुम्हारे भोग को स्वीकार करके तुम्हें अनुग्रहित करता हूँ। दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके श्याम वर्ण के स्वयं श्याम सुंदर ही प्रकट हो गए थे। अंतर इतना ही था कि नंद नंदन की 2 भुजाएं थीं, गोवर्धन नाथ की 4 भुजा। दर्शन करके ब्रजवासी आनंदित हो उठे और अब तो वाणी भी सुन ली। मैं तुम लोगों की पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हूँ। बस इतना सुनते ही सब ब्रजवासी उछल पड़े। बोल गोवर्धन नाथ की जय। सब झूम उठे। लाओ भोग, लाओ। गोवर्धन महाराज भोग स्वीकार कर रहे हैं, भोग आरोग रहे हैं। सब देखते हैं और रस में मग्न होते हैं। श्री राधा जी इतनी देर तक शांत थी, कुछ कह नहीं रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, बस अपनी सखियों के साथ बैठी थी। पर अब एकाएक हंसने लगी। ललिता सखी ने देखा तो पूछ लिया, प्यारी जू, क्यों हंस रही हैं आप? पहचानो ये गोवर्धन कौन है? हंसते हुए श्री राधा जी ने ललिता सखी को कहा। कौन है? ललिता सखी ने पूछा। हमारे श्याम सुंदर ही तो हैं। यह कहते हुए श्री राधा रानी हंसती रही। स्वयं ही पुजारी, स्वयं ही पूज्य, स्वयं पूजे और स्वयं पुजावे। सखी ललिते, श्याम सुंदर अद्भुत लीलाधारी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।